अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में जो हम अपनी प्रोसेस फाइल में जो उसका कोड है वो मुकम्मल करेंगे। प्रोसेस फाइल में जो एक्चुअली में हमारे पास कोड आएगा, जो हमारी इस फाइल से आएगा हमारे पास। ये वाली जो फाइल है हमारे पास, जब हम इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, एक मिनट हम अपने ब्राउज़र में चले जाएं। मैं यहाँ पे अगर कुछ डेटा फिल करता हूँ, यहाँ पे कुछ फिल कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ सैम्पल डेटा हम फिल कर देते हैं। और अगर मैं इस पर जब जब क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास एजेक्स की मदद से जो डेटा है वो, ये फाइल जो है वो ग्रैब कर रही है। और ग्रैब करने के बाद जो है ये फाइल यहाँ से प्रोसेस फाइल को सेंड कर रही है। अब ये डेटा जो है वो किसी तरह से प्रोसेस फाइल को कलेक्ट करना है, तो कलेक्ट करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा। तो डेटा को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास हम जो है वो एक डेटा टाइप का मतलब वेरिएबल बना देते हैं, जिसको हमने नाम दे दिया है डाटा का। और इसके अंदर हम इतने सारे के डेटा को जो है वो एसोसिएट अरे के अंदर क्लोज करेंगे। आपको जो है वो पीएचपी का बेसिक्स जो है वो कवर होना चाहिए कि अरेज जो है वो कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए हमें शुरू करते हैं। हम यहाँ पर जो है वो बना लेते हैं जी, हम अपने अरेज की जो है वैल्यूज़ वगैरह सेट कर देते हैं। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ, पहले हेडर ले लेते हैं, HEADER हेडर। और इस तरह से फिर हम जो है वो, क्योंकि हमारे पास वहाँ से भी हेडर ही आ रहा है, और ये हम इस तरह से लेंगे डॉलर अंडरस्कोर। और हम पोस्ट रिक्वेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम जो है पोस्ट इस्तेमाल करेंगे। और इस तरह से ये हेडर, ठीक है। और चेक कर लेते हैं, हमने पोस्ट रिक्वेस्ट ही इस्तेमाल की है, और बिल्कुल जी हमने पोस्ट ही इस्तेमाल की है। इस तरह से हमने जो है वो डेटा ग्रैब करते जाना है। मैं अपने जो है वो वक्त को बचाने के लिए क्या करता हूँ, इसको जो है वो यहाँ से हम कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, और यहाँ से ऐसे नीचे आ जाते हैं। और यहाँ से हम इसको जो है वो अगेन पेस्ट कर देते हैं। ओके, थोड़ा सा इसको जो है वो इंडेंट कर लें। अच्छा जी, अब जैसे इसको जो है वो मॉडिफाई करें, इसकी जगह पर हम बॉडी करेंगे। ओके, और की जो हमारी है ये भी बॉडी ही होगी। इस तरह से हम जो है वो बाकी वैल्यूज़ भी इंसर्ट करेंगे, और एक और इंसर्ट होगी इसके बाद। यहाँ पे हम ये कॉलन हटा देंगे क्योंकि ये हमारी लास्ट है। और यहाँ से हम ले लेंगे जी हमारे पास फुटर, एंड दिस विल आल्सो बी द फुटर। और यहाँ से ये होगा हमारे पास यूज़र, एंड दिस विल आल्सो बी दी यूज़र। और इस तरह से जो हमारी ये वाली अरे मुकम्मल हो रही है। अब हमारे पास नेक्स्ट काम करने वाला जो है वो ये है कि हमने जो है वो पीडीओ से जो है वो अपना कनेक्शन जो है वो करना है। और उसके साथ जो है हमने अपना जो है वो उस फंक्शन क्रिएट करके उसके अंदर जो है वो अपना रिकॉर्ड जो है वो सेव करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से चले जाते हैं। मैंने ये फाइल पहले से बना के रखी हुई है, आपने बना लेनी है फाइल अगर आपके पास ऑलरेडी मौजूद नहीं है। अदरवाइज़ आपके पास जो है ये प्रोजेक्ट जो है इस ट्यूटोरियल तक का आपको लिंक में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए ज़रा हम जो है यहाँ से अपना PHP, और मैं यहाँ से यहाँ तक इसको कर लेता हूँ। और इस वजह से इसमें हम जो है वो अब अपना अपनी डेटाबेस के लिए क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास माई DB, अब कुछ भी नाम दे लें इसको, ज़रूरी नहीं है आप भी माई DB ही दें। ओके, और इसके अंदर मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। मैं इसको प्राइवेट करता हूँ, और डॉलर PDO, और इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से हम जो है एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, और वो फंक्शन होगा जी पब्लिक फंक्शन होगा। और फंक्शन जो है हमारे पास होगा डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट फंक्शन जो हमारे पास आता है वो वाला है कंस्ट्रक्टर, ऑटोमेटिकली कॉल किया जाएगा। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम इसको कह रहे हैं कि हम दिस PDO जो है इसको सेट कर रहे हैं न्यू PDO पे। और इसके अंदर हम कह रहे हैं MySQL होस्ट है, और ये हमारे पास है लोकल होस्ट। और इसी तरह से जो है वो हमारे पास यहाँ से इसको सेमीकोलन देंगे। इसको हम कहते हैं DB, और ये है हमारे पास जो DB है, इसको चेक कर लेते हैं हमारे पास DB कौन सी है। यहाँ पे चले जाते हैं, और लोकल होस्ट, यहाँ से हम PHP माई एडमिन में जाएंगे, और यहाँ से हम जो है वो अपना पासवर्ड वगैरह जो है वो देंगे। डेटाबेस बताएंगे कौन सी मारी है, यहाँ MySQL। अच्छा, और यहाँ से YouTube DB है हमारे पास। डेटाबेस हम ये वाली यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ से हम जो है वो नया कॉलम नया टेबल भी बना सकते हैं।
लेकिन हमारे पास जो है वो टाइम फिर से जो हमें कंज्यूम करना पड़ेगा। हम पहले से बना बनाया जो टेबल है ये मेरे पास, हम ये ऑलरेडी जो बना हुआ टेबल है हमारे पास, ये यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर हमने क्रिएट करना ही है तो हम कर ही लेते हैं, कोई 2 मिनट ही लगेंगे। अच्छा, डेटाबेस हम जो है वो ये वाली यूज़ करेंगे, यूट्यूब डीबी। मैं ये उसको बता देता हूँ। और हम यूज़ करने वाले हैं डेटाबेस YouTube_DB। और यूज़र हमारे पास है रूट, और पासवर्ड हमारे पास है नल। ओके। अच्छा जी, तो ये हमारे पास जो है हमने पीडीओ को सेट कर लिया। मुझे नहीं पता अब ये जो है यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है, और इवन के ये कह रहा है जी एक्सपेक्टेड है, और ये हमने दिए भी हुए हैं, फिर भी ये इसको जो है वो समझ नहीं आ रही है शायद। अच्छा जी, चलें जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है जी, अब हम इसको लास्ट पे चले जाए, और यहाँ से हम क्या देते हैं जी, पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर डिस्ट्रक्ट, और इसके अंदर हम इसको सेट कर देंगे दिस वीडियो, और इसको नल कर देंगे, ताकि जो है हमारे वीडियो का जो है वो ऑब्जेक्ट इस क्लास के जो है वेरिएबल के ख़त्म होने पर ये ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, अब हमने जो है वो क्या काम करना है जी, हमने फंक्शन क्रिएट करना है जी, PULB पब्लिक FUL फंक्शन। और ये फंक्शन क्या काम करेगा, इंसर्ट करेगा डेटा को डेटाबेस के अंदर, इंसर्ट नॉट डाटा, हम इसको नाम देंगे। और ये एक जो है वो डाटा को एक्सेप्ट करेगा, इसके पास जो है वो मिक्स टाइप का डाटा आएगा। अच्छा, इसके अंदर हम क्यूरी लिखेंगे। क्यूरी लिखने के लिए हमने क्या कर लेना है जी, हम $SQL लिखेंगे। और यहाँ से हमने क्या कर लेना है, क्यूरी लिखने का आसान तरीकाकार, आप यहाँ पे चले जाएं अपने यहाँ पर, और एसक्यूएल में चले जाएं, और यहाँ पर आप इंसर्ट के बटन पर क्लिक करें, इसको कंट्रोल A से कंट्रोल C करें, और यहाँ पे वापस चले जाएं। और यहाँ पर आने के बाद इस तरह से आप, एक सेकेंड मैं नीचे क्यों चला गया, अच्छा जी ऊपर चले जाएं वापस। ओके, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें, और Alt+G प्रेस करें, इस तरह से ये लाइन्स को जो है इस तरह से रैप कर देगा आपके पास, और थोड़ा सा इंडेंट कर देगा अच्छे तरीके से। अच्छा, अब आपने करना क्या है, आईडी की वैल्यू, इसकी जगह पर जो हमने वैल्यू देनी है वो हमने नल देनी है। क्यों? क्योंकि आईडी ऑटो की इंक्रीमेंट है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है जी हेडर। हेडर के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर नेम्ड पैरामीटर, तो इसको कह देता हूँ जी मैं कोलन HEAD, ये हेडर। ठीक है, इसको बाद में वो रिप्लेस कर लेगा खुद ही। और यहाँ से हमारे पास अगला है, अगली वैल्यू हमारे पास क्या है, बॉडी, तो इसको मैं दे देता हूँ जी बॉडी। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज फुटर, तो चलिए इसको भी इसकी नेम जो है वो हम दे देते हैं, बाद में पैरामीटर को बाइंड करेंगे। तो इसके लिए जो हमारे पास फुटर है, एंड द नेक्स्ट वन इज वैल्यू 5, एंड वो यहाँ पर हम जो है वो डेट देंगे। तो डेट के लिए हम थोड़ा सा कहेंगे इसको नाउ फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन की मदद से जो है हमारी डेट, मौजूदा डेट जो सिस्टम की सेट होगी उसके अकॉर्डिंग जो है वो ये डेट ऑटोमेटिकली पुट कर देगा। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आ गया जी यूज़र। ओके, ये हमारे पास जो है वो हमारे पैरामीटर जो है वो सेट अप हो चुके हैं। अब हमारा अगला काम क्या है जी, इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाना है। तो क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमने यहाँ क्या करना है जी, मैं यहाँ से लिखता हूँ $STM। ओके, और यहाँ से हम ले लेते हैं जी $this और पीडीओ, और यहाँ से पीडीओ से हम क्या देते हैं जी प्रिपेयर। प्रिपेयर करें, प्रिपेयर किसको करें, इस SQL को। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है जी, इसके बाद इसमें जो है वो इसको रन करना है। इसको रन करने के लिए जो है वो एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, और ये इसको एग्जीक्यूट कर देगा। और इसका हम क्या सकते हैं, अब इसको जो है वो रिटर्न करें। रिटर्न इसने क्या करना है जी, इसने हमें बताना है जी कितने जो है वो रोज इंसर्ट हो चुकी है। मैं इसको कहता हूँ जी रिटर्न करो $STM काउंट। ओके, काउंट ओके, काउंट रोज। ओके, हम यहाँ से थोड़ा सा ट्वीट कर सकते हैं, यहाँ से जाके देख सकते हैं जी हमारे क्या रिटर्न किया था। ओके, MyDB। ठीक है जी, हमने यहाँ से
एग्जीक्यूट। ओके, तो यहाँ से जो है वो ठीक है ओके, यहाँ से हमारे पास मिस्टेक हुई है, हमने डाटा जो है वो तो सप्लाई किया ही नहीं। कहाँ गया हमारे पास इसके अंदर? ओके, डॉलर डाटा, और यहाँ से हम इसको इस तरह से रो काउंट, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा था, ठीक है। STM और रो काउंट, ओके। यहाँ से जो है वो हम इसको उठा भी सकते हैं, क्योंकि ये हमने वैसे चेन तो कर दी है, तो चेन भी आप इस तरह से कर सकते हैं, कोई इशू तो नहीं है। लेकिन इसको वहाँ से जो है वो हमें दिखाना चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से रैप कर लेता हूँ। हम इतनी जो है वो स्टेटमेंट को यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पे लेके जाके इसको जो है वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ओके, अच्छा, ये अभी भी यहाँ पे हमारे पास जो है एरर दिखा रहा है, वो एरर क्यों दिखा रहा है? ओके, यहाँ से देखो, रिटर्न द नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड बाय द लास्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट, ठीक है। एंड सिंटैक्स एरर, वही क्यों आ रही है? सिंटैक्स एरर क्यों आ रहा है? सिंटैक्स एरर, अच्छा जी, अब ठीक हो गया। पता नहीं है इसमें कोई इशू है। ये अभी भी यहाँ पर जो है वो मेरे पास ये क्या रहा है जी, एक्सपेक्टेड इसको जो है वो ये है, और ये यहाँ पे कुछ किए भी हुए हैं, लेकिन ये फिर भी जो है वो इस तरह से काम कर रहा है। आई थिंक, हाँ ठीक है, अब ये ठीक है। पता नहीं इसके साथ कोई इशू है, इस वजह से ये नहीं कर रहा है। अगर अब मैं इसको ये यहाँ से करके देखूँ तो रिटर्न जो भी हमारे पास डॉलर STM है उसकी जो है वो हमने कितनी रो, हाँ जी, अब ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। और इस वजह से समटाइम ये जो है वो परेशान कर देता है। ओके, आप इसको जो है दोबारा फिर से रैप कर सकते हैं Alt+C की मदद से। ओके, अच्छा जी, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये अच्छा, ये फंक्शन क्या करेगा, ये वाला फंक्शन, इसको हम जो है वो डेटा सप्लाई करेंगे। वो जो डेटा जो है इसको हमने सप्लाई करना है, वो लाजमी तौर पर जो डेटा हम इसको सप्लाई करेंगे वो इस तरह से एसोसिएट अरे लाजमी होगी, ठीक है। और क्योंकि ये जो कीज़ हैं, बाद में हम ये जो इनके अरे को हमने एसोसिएट के तौर पर ये कीज़ की जो वैल्यू दी है, ये वैल्यूज़ और ये वाले जो नाम है, और ये जो इसके अंदर हमने कॉलन लगा के नाम दिए हैं नेम्ड पैरामीटर्स, तो ये बिल्कुल सेम होने चाहिए, ठीक है। और इसके बाद जो है वो प्रिपेयर स्टेटमेंट जो है वो इसको खुद ही जो है वो रिप्लेस कर लेगी, ठीक है, इस वाले डेटा के साथ जो कि हम एग्जीक्यूट में डेटा पास करेंगे। और इस तरह से ये जब फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद हमें बताएगा कि कितनी रोज़ जो है वो इंसर्ट की गई हैं, ठीक है। और अब हम यहाँ पे चले जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद हमारे पास जो है वो हमारा हमने क्या काम करना है जी, हमने सबसे पहला काम तो ये करना है, यहाँ पर INCLU इंक्लूड वंस, और यहाँ से हमने कहना है जी कौन सी चीज़ को इंक्लूड करो, माई db.php को इंक्लूड कर दो यहाँ पर। और यहाँ से हम इसका क्या करेंगे, एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से मैं क्या देता हूँ जी, $db, और यहाँ से हम क्या देते हैं जी, न्यू माई db। हमने इसका एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया है, और इस इंस्टेंस की मदद से हम जो है वो क्या करने वाले हैं अब, $db इन लोअर केस, और यहाँ से हम क्या करेंगे कि उस फंक्शन को इंसर्ट नोट डाटा, और इसके अंदर ये जो वेरिएबल है डाटा को जो हमने अभी बनाया है अरे की मदद से, और ये इसको पास कर देंगे। अब ये जो है वो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा फंक्शन, तो उस इंटीजर वैल्यू को हम कहते हैं जी रोज़, जितनी रोज़ इंसर्ट हुई है, ठीक है। और यहाँ से हम लास्ट में क्या कर देंगे, एको, और एको में क्या कर देंगे, रोज़। ओके, ये जो है रोज़ इंसर्ट की है हमने। और यहाँ से हम अपने app.js में चले जाते हैं, और यहाँ से हमारे पास क्योंकि हमने यहाँ पे अभी इस टाइम जो है कंसोल स्टेटस, ओके ओके ये किया हुआ है। और अगर हम इसको देखें, अगर हमने एक बार इसको चलाया था, मैं F12 प्रेस करके देखता हूँ, तो मेरे पास यहाँ कंसोल में ये होगा आई थिंक। इसको ज़रा इस तरह से कर लें, कंसोल ओके, स्टेटस इज़ ओके, और बाकी कुछ एरर्स हैं। ये एरर्स क्यों हैं? Dominic section failed to send the selection property, ओके आई डोंट नो, इसको बाद में देखेंगे अभी। अच्छा जी, चलिए जी, हमने क्या कर दिया है जी, मैं इसको कर देता हूँ अलर्ट, और अलर्ट में क्या देते हैं, इंसर्टेड रोज, कितनी रोज इंसर्ट की है, और वो हम क्या कह दीजिएगी, exa4 डॉट रेस्पॉन्स
टेक्स्ट, जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स टेक्स्ट आया है वो। ओके, और ये इस तरह से हमारे पास जो है वो हमें देखने को मिल जाएगा। चलिए अब जो है वो हमारा नेक्स्ट अगला काम क्या है, इसको ट्राई करके देखना है क्या ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम अपने पास जो है वो साथ में डाटाबेस को भी ऑन करके रखते हैं। मैं हम जो है वो यहाँ पे ब्राउज में चले जाते हैं और यू हैव ऑन सेव चेंजेस, आर यू श्योर यू वांट टू लीव द पेज, ओके ठीक है। यहाँ से हमारे पास जो है वो ये फ़िलहाल इस वक्त एक रो है और मैं यहाँ से कुछ जो है वो डेटा सबमिट करता हूँ और पहले हम देख लें यहाँ से हमने अपना कोड जो है वो सेव भी किया है या नहीं। ओके, ओवरऑल सेव है। तो इसको ज़रा एक बार रिफ्रेश कर लें आप, और इसके अंदर मैं कुछ डेटा जो है सेव कर रहा हूँ, इसके अंदर सेव कर रहा हूँ, इसके अंदर सेव कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से क्या देते हैं जी, वाइट टी डी बी नोट, कुछ डिफरेंट थोड़ा सा। तो ये सेव हो गया है। इसको जो है वो इसने हमें अलर्ट मैसेज नहीं दिया है। इसको अगर मैं इसको रन करके देखता हूँ अभी, ओके, हमारे पास कोई एरर आया है और वो एरर जो है वो हमें फाइंड करना है। ऑल दी नोट्स, ओके, अभी इसमें तो सेटअप ही नहीं ना किया हमने। ओके, ज़रा चल के देखते हैं हमारे पास क्या एरर आ रहा है और ये क्यों आ रहा है। और चलिए जी, यहाँ से हमारे पास डेटा जो है हमारा क्लिक इवेंट इसके ऊपर लग रहा है। सबमिट फॉर्म, ये बटन हमारा बिल्कुल ठीक इसी तरह से चल रहा था। और इस वाली फाइल में हमारे पास कहीं पे एरर है, पोस्ट और प्रोसेस डॉट php, सेट रिक्वेस्ट हेडर हमारे पास बिल्कुल ठीक है। और ऑनलोड इस तरह से अलर्ट ये होना चाहिए था, अलर्ट भी नहीं हुआ है। और इसका मतलब है स्टेटस जो है वो बिल्कुल ओके नहीं किया है। फिर से ट्राई करें ज़रा, ओके माई डी बी, और यहाँ से हमारे पास हो में भी हो सकता है कि एक्सेप्शन हो। अच्छा जी, नोट पैड में हम इंसर्ट कर रहे हैं ये सारी चीज़ें और क्लियर है। और यहाँ से हमारे पास ओके, मैं एरर को चेक करके फिर आपको वापस आते हैं हम। अच्छा जी, तो एरर मुझे मिल चुका है। एरर जो क्या था हमारे पास, एरर जो है वो हमने एक चीज़ जो है वो मिस कर दी थी जो कि हमारे एरर की वजह बनी है। और वो जस्ट हमने यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हो रहा बिल्कुल ठीक से। और यहाँ पर हमने जस्ट डीबी लिखा है, जो कि आपने लिखना है डीबी नेम। ये चीज़ हमसे जो है वो मिस हुई है और जिसकी वजह से हमारा जो है वो डाटा जो है वो डाटाबेस में महफूज नहीं हो रहा था। बाकी एवरीथिंग जो है वो ओके थी और किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं था। और चलिए हम जहाँ पर जाके हम अपने जो है वो प्रोग्राम को जो है वो ट्राई करके देखते हैं। और इस वक्त मैंने अपनी जो है वो डेटाबेस बिल्कुल क्लियर कर दी। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि आप देख सकें अच्छे से कि इस वक्त इसके अंदर क्या महफूज है। ये बिल्कुल एम्प्टी है इस वक्त। और यहाँ से मैं लिख लेता हूँ और वाई टी सैम्पल नॉट, ओके। एंड यहाँ से हम कुछ लिख लेते हैं, इट इज़ द डमी डेटा फॉर द सैम्पल नॉट, ओके, एंड जस्ट ए सैम्पल फुटर एंड हैदर अली। ओके, अब हम इसको जो है वो सबमिट कर देते हैं। ओके, तो ये सबमिट हो चुका है। अब हम यहाँ पे जाके अपनी डेटाबेस को रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारे पास ये डाटा यहाँ पर महफूज हुआ है या नहीं हुआ है। और ये फिर से नहीं आया है, इस वक्त क्यों नहीं आया है, इसको आ जाना चाहिए था। ओके, लेट मी चेक इट अगेन। मेरे पास शायद, हाँ जी बिल्कुल, और वो इसलिए नहीं आया है। यहाँ से हम चले जाएँ तो ये मैंने अपनी जो है वो इसको जो है स्क्रिप्ट को ऑफ किया हुआ है। हम स्क्रिप्ट को इनेबल करते हैं और स्क्रिप्ट को जो है वो, स्क्रिप्ट मैंने ऑफ की थी अपनी जो है वो डिबगिंग करने के लिए। मैंने जैसे ही इसको डिबग कर लिया तो मैंने स्क्रिप्ट जो है वो ऑन करना मुझे याद नहीं रहा। तो यहाँ से फिर से लिख लेता हूँ जी, सैम्पल डाटा, ओके, सैम्पल नोट बॉडी, ठीक है, फुटर एंड हैदर अली, कुछ भी लिख लें आप, आपकी अपनी मर्जी। ओके, इसको करते हैं और अब यहाँ पे जाते हैं और
आपके यहाँ पर डाटा अब अवेलेबल होगा। ओके, अब भी डाटा अवेलेबल नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है? ओके, लेट मी चेक इट अगेन। app.js बिल्कुल ठीक से वर्किंग कर रहा है, और यहाँ से हमारे फॉर्म का मेथड पोस्ट ओके, और प्रोसेस बिल्कुल ओके, MyDB ओके, इंसर्ट इनटू ओके, हेडर वैल्यू ओके, प्रिपेयर एवरीथिंग सीम्स टू बी ओके। app.js ओके ओके, ज़रा इसको एक दो बार रिफ्रेश करें कंट्रोल के साथ। ओके, मैं इसको जो है वो यहाँ से क्लोज करके दोबारा फिर से ओपन करता हूँ, लोकल होस्ट वाईटी, और एक दो बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। कंट्रोल के साथ रिफ्रेश करना है आपने। मैं कोई सैंपल डाटा लेता हूँ। ओके, सैंपल सैंपल एंड सैंपल, ठीक है जी, अब बिल्कुल ठीक है। असल में हुआ क्या था, इस बार जो आपको भी ये एरर का सामना करना पड़ सकता है, अगर आप रिफ्रेश करें बिल्कुल ऐसे F5 से रिफ्रेश करें, तो आपका जो है वो, अगर स्क्रिप्ट वगैरह या कोई आपने स्टाइल्स वगैरह अप्लाई किए हो तो वो रीलोड ना हो, उनका कोई इफेक्ट ना हो, तो फिर आपने क्या करना है, कंट्रोल F5 से रिफ्रेश करना है। इससे क्या होगा कि आप जो लोकल कैशी है, अच्छा ब्राउज़र जो है उसको यूज़ कर लेता है, तो वो जो है वो क्लियर होगी एक बार, और इसके इसके उसके क्लियर होने पर क्या होगा कि आपने जो नई चीज़ें ऐड की होंगी, नए इफेक्ट्स ऐड किए होंगे, या कुछ भी नई चीज़ जो ऐड की होगी, यानी खासकर जावास्क्रिप्ट और आपकी CSS, ये आपको जो है वो इफेक्ट में मोस्टली आपको देखने में इस प्रॉब्लम आती है जस्ट अगर आप F5 से रिफ्रेश करते हैं। तो इसको आपने देखने के लिए क्लियरली, तो अगर आपके जस्ट F5 से ना हो तो आपने क्या कर लेना है, कंट्रोल F5 से इसको रिफ्रेश करना है, ताकि उसकी जो होती है कैशेस वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ तक का हमारा जो है वो ट्यूटोरियल जो है वो अभी हम देख लेते हैं, यहाँ से भी देख लेते हैं कि इसके अंदर, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, डाटा आ चुका है। और यहाँ से मैं अगर मज़ीद डाटा इंसर्ट करना चाहूँ, एन अदर नोट ओके, एन अदर बॉडी फॉर द नोट, एन अदर फुटर ओके, अदर यूज़र, कुछ भी लिखें और आप इसको सबमिट करें, और देखें जी ठीक है, हमारे पास ये मैसेज आ रहा है। ये मैसेज इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर यहाँ से चले जाए नोट पे, इसमें चले जाए रेस्पॉन्स टेक्स्ट, और जितनी रोज़ हमारे पास इंसर्ट हो और वो उसका रेस्पॉन्स टेक्स्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं। और ओके, दैट्स इट फॉर दिस ट्यूटोरियल, कि अब हम जो है वो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम जो है अपना ऑल नोट्स इसके ऊपर काम करेंगे, और इसको हम देखेंगे कि हम किस तरह से सारा जो है वो डाटा जो है वो सब ले सकते हैं दूसरी फाइल से। ये तकरीबन इस तरह से वर्क करेगा, लोकल होस्ट स्लैश नोट पैड, ये मैंने जो दूसरा आपके लिए सैम्पल ऐप क्रिएट किया हुआ था, यहाँ पर हम चले जाते हैं ऑल नोट्स, यहाँ पर ये वर्क कर रहा है बिल्कुल ठीक से। और यहाँ से अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ कोई, तो वो बिल्कुल उसी वक्त डिलीट हो रही है, आपको पेज भी रिफ्रेश नज़र होता नहीं आ रहा, पेज रिफ्रेश भी आपको देखने को नहीं मिला, डाटा भी डिलीट हो गया। अगर आप इसको एडिट भी करना चाहें तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, और इसको अपडेट करना चाहें तो यहाँ से आप डायरेक्टली इसको अपडेट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जी इसकी जो है वो कुछ और हेडिंग कर दो अपडेट, और ये देखो ये हो गया है बिल्कुल। और इसको भी आप डिलीट करना चाहते हो जो जी कर दो डिलीट इसको भी। अगर आप जब अपने डेटाबेस को चेक करो तो यहाँ से भी आपका वो डिलीट हुआ होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और ये जो मिस्टेक्स होती हैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, जो बग्स आते हैं, और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी जो है मिस्टेक कहाँ से हो रही है। तो जस्ट ट्यूटोरियल देख के बैठ नहीं जाना सुकून से, आराम से, अकेले भाई मैंने सीख लिया है, इसको प्रैक्टिस भी करना है। प्रोग्राम फाइल्स जो है, ये जो सोर्स कोड है आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। nhdeveloper.com मेरी वेबसाइट का नाम है। उम्मीद करते हैं कि आपको ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। आपसे मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।